हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। पदार्थ विज्ञान की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं अनुमान प्रमाण, और अनुमान प्रमाण में आज हम पढ़ेंगे पंचावयव। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचावयव होता क्या है। ये एक वाक्य होता है जिसमें हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं और उस अनुमान को हम समझाते हैं, तो इस पंचावयव या वाक्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो पंचावयव का प्रयोग परार्थ अनुमान में किया जाता है। तो परार्थ अनुमान क्या होता है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जब हम दूसरों की शंका दूर करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं तो उसे परार्थ अनुमान कहते हैं, ठीक है ना। ये होता है परार्थ अनुमान, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन को पंचावयव कहते हैं। ये 5 चीज़ होती हैं, ठीक है। इसे समझने के लिए हम पूर्व में बताए गए 2 उदाहरण का प्रयोग करेंगे। कौन कौन? वही, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ठीक है ना। तो प्रतिज्ञा क्या होता है? साध निर्देश प्रतिज्ञा, साध निर्देश प्रतिज्ञा। तो भाई पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि जो ये 1 लाइन का श्लोक है इसको भी आपको याद करना है। तो अगर मान लीजिए एमसीक्यू में आ गया कि साध निर्देश क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा प्रतिज्ञा है कि उपनय है, निगमन है, हेतु है, तो आपको टिक मारना पड़ेगा कि प्रतिज्ञा है। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। साध के बारे में बताना या निर्देश करना प्रतिज्ञा है। जो विषय हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रतिज्ञा का अर्थ है औपचारिक घोषणा या प्रस्थापना या दृढ़ोक्ति। कहते हैं ना कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ फलाना, ठीक है, वो प्रतिज्ञा होता है। इसका उदाहरण क्या है? पर्वत पर जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। इस उदाहरण में पर्वत वहीमान है, यही हमारी प्रतिज्ञा होगी। प्रस्तुत रोगी को आमवात है ना, अर्थराइटिस है, यह प्रतिज्ञा होगी। हेतु, हेतु क्या होता है? साध्य साधनम हेतु। तो साध्य को सिद्ध करने के लिए साधन जो होता है उसको क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। साध्य को सिद्ध करने के साधन को हेतु कहते हैं। जिस एक साध्य के आधार पर साध्य को सिद्ध किया जाता है उसे हेतु कहते हैं। उदाहरण, पर्वत पर जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। फिर वही एग्जाम्पल आ गया। इस उदाहरण में चूंकि वहाँ धूम है यह हेतु है। चूंकि इस संधि सूल में स्नेहन का अनुपसय है यह हेतु है, ठीक है ना। तो ये हेतु क्या होता है? साधन होता है, ठीक है ना। साध्य को सिद्ध करने का साधन। हेतु 2 प्रकार के हैं, यथार्थ हेतु, अयथार्थ हेतु। तो यथार्थ हेतु क्या होता है? यथार्थ हेतु साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है, जबकि अयथार्थ हेतु आभास मात्र होते हैं। ये हेतु ना होते हुए भी हेतु की तरह प्रतीत होते हैं। अयथार्थ हेतु साध्य सिद्ध करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण या दृष्टांत। दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धिसाम्यम यो वर्ण वर्णयन्ति। मूर्ख और विद्वान दोनों को समान रूप से समझ आ जाए ऐसे उदाहरण लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत एक अलंकार है जिसमें कोई उक्त उदाहरण देकर समझाई जाए। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। उदाहरण क्या है इसका? जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धूम होता है, यह पर्वत पर अग्नि है, इस अनुमान का क्या है? दृष्टांत है। जैसे अन्य आमवात रोगियों में स्नेहन से अनुपसय होता है, यह दृष्टांत है। उपनय क्या है? उपनय मतलब सपोर्टिव एग्जाम्पल, ठीक है ना। व्याप्ति विशिष्टस्य हेतोः पक्षधर्मता प्रतिपादकम वचनम उपनयः, है ना। व्याप्ति विशिष्ट हेतु पक्ष पर उपस्थित है, यह प्रतिपादन करने वाले वचन को उपनय कहते हैं। साध्य को सिद्ध करने के लिए उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थन करना उपनय कहलाता है। उदाहरण क्या है? जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धूम होता है वैसे पर्वत पर धूम के साथ अग्नि होती है, यह कहना उपनय है। जैसे अन्य आमवात रोगियों में स्नेहन से अनुपसय होता है वैसे इस रोगी में भी स्नेहन से अनुपसय है। आगे बढ़ते हैं। निगमन मतलब हेंस प्रूफ्ड वाला जो होता है कि हाँ यही है जो है ना।
तो हेतु उपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमन, हेतु का उपदेश कर प्रतिज्ञा का फिर से कहना निगमन है। अनुमान प्रक्रिया का उपसंहार निगमन है। उदाहरण क्या है? अतः पर्वत पर अग्नि है, यह निगमन है। अतः ये आम का रोगी है, ये क्या हो गया? निगमन हो गया। ठीक है ना। इसमें फिर इंफॉर्मेटिव क्या है? अरस्तु को भी पंचावयवी वाक्य का ज्ञान था, परंतु अरस्तु ने 5 अवयवों के स्थान पर केवल 3 को ही आवश्यक समझा, क्योंकि प्रतिज्ञा प्रथम और पंचम निगमन अवयव प्रायः एक ही है। उपनय एक मानसिक क्रिया है जो व्याप्ति और पक्ष धर्मता के साथ सामने होने पर मन में अपने आप उदय हो जाती है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान हो तो केवल प्रतिज्ञा और हेतु, इन 2 अवयवों के कथन मात्र की आवश्यकता होती है। अतः वेदांत और नव्य न्याय के ग्रंथों में केवल 2 ही अवयवों का प्रयोग पाया जाता है। अब इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, जिसको हिंदी में ना समझ में आया हो इंग्लिश में देख ले। पदार्थ अनुमान इज अ टाइप ऑफ अनुमान वेयर इन द नॉलेज गेन बाय द वन पर्सन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर्स। ठीक, दिस कैन बी कोरिलेटेड विद राइटिंग रिपोर्ट ऑफ रिसर्च। प्रतिज्ञा कैन बी कोरिलेटेड विद हाइपोथेसिस, हेतु विद रीजन, उदाहरण विद एग्जाम्पल, उपनय विद द जस्टिफिकेशन एंड द निगमन विद कंक्लूजन। ठीक है ना। तो अगर आपको प्रतिज्ञा का मतलब नहीं समझ में आया तो ये समझिए कि प्रतिज्ञा को हाइपोथेसिस कहते हैं, हेतु को रीजन कहते हैं, उदाहरण को एग्जाम्पल कहते हैं, उपनय को जस्टिफिकेशन कहते हैं और निगमन को कंक्लूजन कहते हैं ना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। अनुमान के न्याय दर्शन अनुसार भेद, पूर्वत, शेषवत, समानतो दृष्ट। पूर्वत अनुमान, कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना पूर्वत अनुमान कहलाता है। वर्तमान विषय को देखकर भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान, ये पूर्वत हो गया। उदाहरण, घने बादलों को देखकर होने वाली वर्षा का अनुमान करना तो पूर्वत अनुमान है। पूर्व रूपों को देखकर व्याधि का अनुमान करना पूर्वत अनुमान है। एस्टिमेटिंग डेंटल कैरीज बाय द लुकिंग एट हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। शेषवत, तो कार्य से कारण का अनुमान करना शेषवत अनुमान है। वर्तमान विषय को देखकर भूतकाल की घटना का अनुमान करना, कारण देखकर क्यों हुआ ये ऐसा अनुमान लगाना। जैसे बाढ़ को देखकर भारी वर्षा का अनुमान, हम कहीं बाढ़ है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर पानी गिरा तो हम जाएंगे भाई यहाँ पर वर्षा ज़्यादा हुई है। ठीक है ना। किसी को कोई डिजीज़ हुआ है तो किस कारण से हुआ, हेतुओं का अनुमान। एस्टिमेटिंग हैबिट ऑफ स्मोकिंग बाय लुकिंग एट पेशेंट ऑफ लंग डिजीज़। अब कोई पेशेंट, उसको लंग डिजीज़ है, खांसी आ रहा है बढ़िया, बलगम बढ़िया ठीक ठाक, तो हम समझ जाएंगे वो स्मोकिंग करता है ज़्यादा। ठीक है ना। फिर क्या है? सामान्यो दृष्ट अनुमान, सामान्य दर्शन से अनुमान करना सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। यह कारण और कार्य दोनों से भिन्न होता है। कार्य कारण संबंध ना होते हुए भी कुछ वस्तुएं परस्पर जुड़ी रहती हैं, क्योंकि हम उन्हें उसी प्रकार से देखते चले आ रहे हैं। उदाहरण क्या है? सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता का अनुमान लगाना। जैसे कि जो पृथ्वी है, दुनिया है, किसी ने तो बनाई होगी ये सृष्टि, जिनको हम भगवान कहते हैं ना, तो सृष्टिकर्ता का अनुमान लगाना। नेत्र पीतता को देखकर कामला, कामला इसको जॉन्डिस कहते हैं, कामला जो जॉन्डिस होता है उसको हिंदी में कामला कहते हैं, का अनुमान लगाना। कहने का मतलब आँख पीलापन हो जाता है। अनुसार भेद, तो अभी हम किसके अनुसार ये वाला पढ़े थे? ये वाला पढ़े थे न्याय दर्शन के अनुसार, पूर्वत, शेषवत, समानतो दृष्ट। अब पढ़ेंगे चरक के अनुसार। तो इसमें हम पढ़ेंगे वर्तमान कालीन अनुमान, भूतकालीन, भविष्यकालीन, बस उसी का दूसरा रूप है ये। ठीक है ना। तो वर्तमान कालिक अनुमान में क्या है? धूम में छिपी हुई वर्तमान अग्नि का अनुमान। ठीक। और भूतकालीन क्या है? गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान करना, ये भूतकालीन अनुमान है। भविष्यकालीन अनुमान क्या है? बीज को देखकर फल का अनुमान करना या पेड़ का अनुमान करना। ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, ये आपको पूरा याद करना है। ठीक है ना। मतलब ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हेतु के लक्षण एवं भेद। ठीक है ना। समझ में आया हो सब्सक्राइब लाइक कीजिए। थैंक यू।